दोस्तों, एक मोतबर कौल के मुताबिक कायनात का मुशाहिदा और इस पर गौर व फिक्र अल्लाह के नज़दीक एक पसंदीदा अमल है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें इस कायनात के खालिक और इसकी तख्लीकात के करीब करता है। और जब हम देखते हैं कि हमारे इस ज़मीनी मस्कन में आलमी इंसानियत के अलावा जमादात, नबातात और ख़ास तौर पर जंगली हयात, परिंदे, हशरातुल अर्ज़ और समंदरी मखलूक़ात भी अपना वजूद रखती हैं, जो कि एक ख़ास मुद्दत तक अपनी ज़िंदगी बसर करने के बाद दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन इनमें से अक्सर ऐसी भी हैं जो एक दूसरे का रिज़्क बन जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि हम बाजू को बाजू के ज़रिए दफ़ा करते रहते हैं। नाज़रीन, हमारे सामने बेशुमार हशरातुल अर्ज़ ऐसे हैं जो अपने से छोटे और कमज़ोर कीड़ों की जान लेकर अपने जिस्म के लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। और अगर हम आबी मखलूक़ात पर नज़र डालें तो ये मशहूर कहावत अपनी सदाकत की गवाही देती नज़र आती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसके साथ साथ हम अगर अपने मुआशरों का मुशाहिदा करें तो भी ये सच्चाई एक खुली हकीकत की सूरत हमारे सामने है कि हम इंसान भी बहुत सी आबी और बड़ी मखलूक़ात को अपने मैदे की ग़िज़ा बनाकर लज्जत महसूस करते हैं। गोया अगर ये बात कही जाए तो बेजा न होगी कि यह न सिर्फ ज़िंदगी की दुश्मन है, बल्कि यही अपनी बका की ज़ामिन भी है। यानी सिवाय हजरत इंसान के, जो शायद अपने खालिक की कुछ ज्यादा ही लाडली मखलूक है, इसके अलावा हर जी रूह अपनी जान देकर किसी और जिंदगी के असबाब पैदा करती मिलती है। जबकि इससे हमें ये फलसफा हयात भी समझ आता है कि इस कायनात की कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको बिला मकसद करार दिया जा सके। दोस्तों, तमाम मखलूक़ात एक खास मकसद के तहत पैदा की गई हैं, और जब ये बात तय हो चुकी है कि इनमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान की ज़ात खास है, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि अब ये मनसब भी इसी का बनता है कि वो इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करे। जब अक्ल इंसानी ने जिंदगी के इस पहलू पर तवज्जो दी तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि तमाम तर मखलूक़ात, खा वो बर्री हों, हवाई हों या कि आबी, इसी हजरत इंसान की खिदमत पर मामूर हैं। कोई इनमें से इसकी खुराक यानी गोश्त और दूध, दही वगैरह के असबाब पैदा कर रही है, तो कोई इसकी फसलों को कामयाबी से आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन इकरामी, अगर हम तिब्बी नुक्ता निगाह से देखें तो बेशुमार ऐसे जहरीले जानदार हैं जिनके जिस्म या जिस्म में मौजूद जहर या इनके जिस्म के किसी खास हिस्से को अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जड़ी बूटियों से तैयार करदा अद्वियात तो बहुत हद तक आम हो चुकी है। एक जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक बिच्छू के जहर को गुर्दे या मसाने में मौजूद पथरी की दवा की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे को लोहा ही काट सकता है के उसूल के मुताबिक अगर किसी शख्स को जहरीला सांप डस ले तो इसके इलाज के लिए भी सांप का जहर ही ज्यादा मुअस्सर होता है, जो कि बुनियादी तौर पर असल में होम्योपैथिक तरीका इलाज की एक किस्म है। जबकि कस्तूरी, जो कि बाज़ अद्वियात का एक महंगा तरीन जुज है, ये भी हिरन के नाफे से पैदा होती है। गोया एक बेज़रर जानवर न सिर्फ इंसान के लिए गोश्त पैदा कर रहा है, बल्कि आपको कस्तूरी जैसी नेमत भी दे रहा है जिसे हम खतरनाक बीमारियों की अदविया साजी में इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम समझते हैं कि ये इंकिशाफ भी हमारे नाज़रीन के लिए इंतहाई दिलचस्पी का हामिल होगा कि अंबर, जो कि न सिर्फ एक मारूफ खुशबू है बल्कि कीमती दुआओं में एक जुज के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, एक खास मछली के गोबर से हासिल किया जाता है, जिसके बारे में माहिरीन बताते हैं कि ये नायाब मछली जब रफा हाजत के लिए सतह समंदर पर आती है तो इसका गोबर कुछ देर तक पानी पर ठहरता है और फिर धूप की शिद्दत से गिलाजत और अंबर अलग-अलग हो जाते हैं, जिसको फिर इसकी पहचान रखने वाले समंदर से निकालकर पंसारियों को फरोख्त कर देते हैं, जो कि बाद मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, सच तो ये है कि इस कायनात में एक जर्रा भी ऐसा नहीं जिसको बिला मकसद पैदा किया गया हो, जिसकी ताईद में हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म जरा तो पानी में जाके डूब मरे, जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अकल और समझ ये शऊर क्या कहना, कहा ये सुन के गिलहरी ने कि मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।